हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री श्याम। कैसे हो दोस्तों आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप बिल्कुल सही होंगे। आज मैंने ये फ्रिल वाली ड्रेस बनाई है बाल गोपाल के लिए। बड़ी प्यारी सी ड्रेस बनी हुई है ये, और बिल्कुल आसान तरीके से मैंने इसको आपको बताया है बनाना। अगर आपको हमारी बनी हुई ये ड्रेस पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, और अपने बाल गोपाल के लिए ये ड्रेस ज़रूर बनाना। इस ड्रेस को पहनने के बाद आपके बाल गोपाल किसी राजकुमार से कम नहीं लगेंगे। पहनने के बाद वो इस तरह ऐसे लगते हैं जैसे कोई, क्या बताऊँ मैं आपको। आप बनाना ड्रेस, आप अपने बाल गोपाल को पहनाना, तब आप देखना कि क्या आपके बाल गोपाल क्या लगेंगे। बाल गोपाल तो सुंदर रहते ही हैं ही, सभी के बाल गोपाल सुंदर है, लेकिन जब आप ये ड्रेस पहनाओगे तो आपके बाल गोपाल और भी प्यारे लगेंगे। तो फिर से एक बार कह रही हूँ, अगर आपको हमारी बनी हुई ये ड्रेस पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, और अपने बाल गोपाल को ज़रूर, अपने बाल गोपाल के लिए ये ड्रेस ज़रूर बनाना। मैंने वीडियो में सभी साइज के बाल गोपाल के लिए ये ड्रेस बनानी बताया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम ये ड्रेस बनानी। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें नेट का कपड़ा लेना है, और हमें इस तरह से चौकोर कपड़े में ये टुकड़े काटने हैं। लगभग 2 इंच लंबाई और 2 इंच चौड़ाई। इस तरह से आप लगभग 50-60 टुकड़े बना लीजिए। इस तरह से जैसे ये मैंने बनाए हैं, इस तरह से आप 40-50 टुकड़े बना लीजिए। और ये इस तरह से बनाने के बाद फिर एक कॉटन का एक कपड़ा लीजिए। उस कपड़े की लंबाई हमें 18 इंच लंबाई ली है हमने, और ये 5 इंच इसकी चौड़ाई ली है। 18 इंच लंबाई और 5 इंच इसकी चौड़ाई ली है। तो चलिए अब हम इस तरह से इसे एक साइड रख देते हैं। पहले हम इसकी जो है ये हम इस तरह से फोल्ड कर, इसे देखिए इस तरह से उठाएंगे हम। इस तरह से इसको हम तिकोना बनाएंगे। तिकोना बनाने के बाद इस तरह से हम इसको फोल्ड करेंगे। फिर हम इसको एक बार और फोल्ड करेंगे इस तरह से, और इस तरह से हम इसको मशीन में सिल लेंगे। इस तरह से रख करके मशीन पर हम सिल लेंगे। इसी तरह से दूसरी फ्रिल बना लीजिए। इस तरह रखिए इस तरह से, और फिर से एक बार फोल्ड करिए, और इस तरह से ये, इस तरह से ये भी आप इस तरह से ये भी उसके साथ साथ ही सिल दीजिए। इस तरह से देखिए, या तो आप सुई से सिल लीजिए। ये इस तरह से जितनी भी फ्रिल बनाओगे आप इस तरह से आप सिलते चले जाइए। मशीन से सिलोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इस तरह से जो हमने 40-50 टुकड़े बताए हैं सबकी आप इस तरह से फ्रिल बना लीजिए। ये हमारी लंबी वाली जो पट्टी है 18 इंच लंबी, इसको हम यहाँ से इस तरह से फोल्ड करेंगे। यहाँ पर एक सिलाई लगा लेंगे, और इस तरह से इधर की साइड से भी हम इस तरह से इसको फोल्ड करेंगे, और एक सिलाई हम इसको यहाँ पर लगा लेंगे। और फिर हम इस तरह से इसको सिलाई लगाने के बाद इस तरह से हम इसको मोड़ लेंगे। इस तरह से हम इसको मोड़ लेंगे। मोड़ने के बाद हमें क्या करना है, जो हम अपनी ये फ्रिल बनाएंगे इस तरह से, वो फ्रिल हम पट्टी यहाँ पर ये इस तरह से रखेंगे। इस तरह से रख करके आराम से रख लीजिए। इस तरह से इसको रख करके आप कपड़े के साथ इसको सिल लीजिए। इस तरह से रख लीजिए और कपड़े के साथ इसको सिल लीजिए। ये ध्यान रखना कि हमें फ्रिल ऊपर रखनी है, और जो हमारा कपड़ा है वो हमें नीचे रखना है। इस तरह से आप आराम से इसको सिल लीजिए। यहाँ से स्टार्ट करना, यहाँ से मशीन से धीरे धीरे आप इस तरह से इसको पूरा सिल लीजिए। लास्ट तक हमें सारे कपड़े पर ये फ्रिल लगानी है। तो इस तरह से आप पूरे कपड़े पर ये सिल लीजिए। ये देखिए इस तरह से हमने ये फ्रिल कपड़े पर मशीन से यहाँ पर लगा दी है। यहाँ पर आप मशीन से हमने ये लगा दी। अगर आप चाहो तो आप यहाँ पर कोई लेस लगा सकते हो, बारीक वाली कोई और आप ऐसे भी छोड़ सकते हो, क्योंकि ये ऐसे भी सुंदर लग रहा है। अगर आप चाहो तो आप यहाँ पर लेस लगा लीजिए। अब हमें क्या करना है, अब हम सुई में धागा डालेंगे। सुई में धागा हम अच्छा से मजबूती से डाल लेंगे। इस तरह से सुई में हम धागा डाल लेंगे, और हम यहाँ पर सबसे पहले तो हम यहाँ पर अच्छे से मजबूती से टक देंगे। यहाँ पर 2-3 बार हम इसको इस तरह से टक देंगे, जिससे कि ये हमारा उधड़े नहीं। इस तरह से 2-3 बार हम यहाँ पर कर देंगे। इस तरह हमने कर लिया ये। अब हम क्या करेंगे,
इस तरह से छोटी छोटी प्लेट बनाते हुए, इस तरह से छोटी छोटी प्लेट बनाते हुए हमें पूरे में छोटी छोटी सी इस तरह से हमें प्लेट बना लेनी है। ऊपर की साइड में पूरे कपड़े पर हमें इस तरह से छोटी छोटी प्लेट बना लेनी है। तो बना लीजिए इतनी प्लेट। देखिए हमने पूरे कपड़े में ये इस तरह से प्लेट, अब हम इसको इस तरह से धागे को खींचेंगे और इसमें हम घूम देंगे। इस तरह से हम ये धागा खींचेंगे तो ये हमारा इस तरह से घूम बन जाएंगे। और हमें कितनी इसकी लेंथ हमें 5 इंच रखनी है। इस तरह से इंच टेप से आप नाप लीजिए। ये हमें 5 इंच की लेंथ रखनी है। इस तरह से, इस तरह से ये हम नाप लेंगे और इस तरह से करते हुए हमें 5 इंच रखना है। ये अभी हमारा बड़ा हो रहा है, हमें और खींचना है इतना। ये इतनी हमारी ये लेंथ 5 इंच हो गई है। अब हम यहाँ पर इसको पक्का कर देंगे धागा, जिससे हमारा धागा खींचे नहीं। तो हम इसको भी इस तरह से यहाँ पर मजबूत कर देंगे। इसको 2-3 बार टक देंगे तो हमारा धागा खींचेगा नहीं। इस तरह से हो गया हमारा ये। अब हम यहाँ से कट कर देंगे और ये प्लेट सारे में प्लेट फैला लेंगे हम ठीक से। ये इस तरह से सारे में घूम ले आएंगे हम ठीक से। इस तरह से ये हमारे 3 इंच बाल गोपाल का ठीक से घेर हमारा ये बन गया है। अब हम यहाँ पर और यहाँ पर जो चटकनी आती है वो लगा लेंगे, या एक चिपकाने वाली जो चिपकन आती है वो लगा देंगे। और इस तरह से हम यहाँ पर इसको बंद कर देंगे। तो ये हमारा ड्रेस का घेर बन करके तैयार हो गया है। अब हम इसकी चोली बनाएंगे। अब हम इसकी चोली बनाएंगे। चोली बनाने के लिए हमने ये 2 इंच चौड़ी पट्टी ली है और 12 इंच लंबी पट्टी ली है। इसको अब हम इस तरह से फोल्ड करके यहाँ पर किनारे किनारे इस तरह से मशीन से हम सिलाई कर देंगे। इस तरह से ये पट्टी सिलने के बाद अब हम इस पट्टी को इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। यहाँ पर हम कुछ डाल करके इस तरह से इस पट्टी को हम सीधा कर लेंगे। इस तरह से ये हमारी पट्टी सीधी हो गई है। ये सीधी हो गई और इस पर प्रेस कर लीजिए। प्रेस करने के बाद यहाँ से हम इसको 2 भाग में कट कर देंगे। इस तरह से हम इसको यहाँ से कट कर देंगे। इस तरह से ये हमने यहाँ से कट कर दी। और कट करने के बाद अब हम इस तरह रख करके दोनों पट्टी हम इस तरह रख करके ऊपर नीचे और यहाँ तक इतना हम इसको सिल देंगे। यहाँ से यहाँ तक लगभग 2 इंच हम सिल लेंगे इसको। और यहाँ से यहाँ तक 2 इंच हम इसको सिल लेंगे। इसको सिलने के बाद आप इधर से भी फोल्ड कर दीजिए, जिससे कि हमारी पट्टी को उधड़े नहीं। और इधर की साइड से भी ये पट्टी आप ये इस तरह से फोल्ड कर दीजिए। इस तरह से फोल्ड करके यहाँ पर सिलाई कर दीजिए अलग अलग इस तरह से। अब ये हमारी पट्टी सिलाई करने के बाद ये इस तरह से सिलने के बाद इस तरह की तैयार हो गई है। ये देखिए इस तरह से हमारी पट्टी ये बन गई है। आप चाहो तो आप यहाँ पर किनारे किनारे पर लेस लगा लीजिए, यहाँ पर भी और दोनों साइड, इधर की साइड भी आप लेस लगा लीजिए। और यहाँ पर एक डोरी लगा लीजिए बांधने के लिए। इस तरह से आप यहाँ पर ये लेस लगा लीजिए दोनों साइड। और यहाँ पर भी लंबी इस तरह से लंबाई में एक लेस पतली वाली इस तरह से यहाँ पर सिल लीजिए। ये हमारी बांधने के काम करेगी पीछे। इस तरह से हम लड्डू गोपाल को पहनाएंगे तो ये हम बांधने के काम आएगी। इस तरह से पीछे इस तरह से हम इसको पहनाएंगे। अब मैं आपको इसका साइज बता देती हूँ कि और नंबर के, अगर आप और नंबर के लड्डू गोपाल की ड्रेस बनाओगे तो आप किस तरह बनाओगे। ये वाली जो हमारी पट्टी है ये वाली, ये 0 लंबाई बता देती हूँ पहले। 0 नंबर बाल गोपाल के लिए ये 10 इंच होनी चाहिए लंबाई में। 1 इंच के लिए 12 इंच, 2 इंच के लिए 14 इंच, 3 इंच के लिए 16 इंच, 4 इंच के लिए 18 इंच, 5 इंच के लिए 20 इंच और 6 इंच के लिए 24 इंच,
7 इंच के लिए 30 इंच, 8 इंच के लिए 35 इंच, 8 नंबर के लड्डू गोपाल के लिए 35 इंच और 9 नंबर के लड्डू गोपाल के लिए 40 इंच और 10 नंबर के लड्डू गोपाल के लिए 45 इंच, ये लंबाई में। अब मैं इस पट्टी की आपको चौड़ाई बता देती हूँ। तो आप 0 नंबर के लड्डू गोपाल के लिए ये 4 इंच चौड़ाई कीजिए और 1 नंबर के लिए 4.5 इंच, 2 नंबर के लिए 5 इंच, 3 नंबर के लिए 5.5 इंच। इस तरह आप इसको बढ़ाते चले जाइए। ये आप इसकी चौड़ाई आधा इंच बाल गोपाल के नंबर के हिसाब से बढ़ाते चले जाइए। और ये हमारा जो बीच का कमर का घेर है, ये जो हमने इसका 5 इंच बनाया था, तो इसको आप 0 नंबर के लिए 3 इंच बना लीजिए ये घेरा, 1 नंबर के लिए 4 इंच बना लीजिए, 2 नंबर के लिए 4.5 इंच बना लीजिए, 3 नंबर के लिए 5 इंच बना लीजिए। इस तरह से आप इसको आधा इंच घेरे को भी बढ़ाते चले जाइए। हमने इसमें नेफा नहीं लगाया है, ये हमने बिना नेफे वाली स्कर्ट बनाई है। अगर आपको हमारी बनी हुई ये ड्रेस पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।